सबकी नज़रों में यूसुफ एक गुलाम था, दास था, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वो मिस्र का प्रधानमंत्री था। मूसा एक हकला व्यक्ति था, बोलने में निपुण नहीं था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो लाखों इजरायलियों का अगुआ था। उसने लाखों इजरायलियों का नेतृत्व किया। एक हकला व्यक्ति, भद्दा बोलने वाला व्यक्ति। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। लोगों की दृष्टि में आप कैसे हैं ये मायने नहीं रखता। शायद आप बोल नहीं पाते होंगे, शायद आप देखने में सुंदर नहीं होंगे, शायद आपका जो कद काठी है वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में आप अनमोल हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राहाब एक वेश्या थी, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो उसकी बेटी थी। परमेश्वर की योजना में वो थी। और बाइबल ऐसा बताती है, जब मैं मत्ती में यीशु की वंशावली को पढ़ता हूँ, तब राहाब का नाम यीशु मसीह की वंशावली में लिखा हुआ है। एक वेश्या जिसको परमेश्वर ने अपने योजना के लिए उपयोग किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको भी उपयोग करेगा। आप भी परमेश्वर की योजना में हैं। गिदोन एक डरपोक व्यक्ति जो छिपा हुआ है शत्रुओं के डर से, लेकिन परमेश्वर उससे कहता है तू सूरवीर सूरमा है। परमेश्वर का देखना मनुष्य के जैसा देखना नहीं है। मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदरूनी मन को देखता है, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। मेरे प्रियो, दाऊद एक साधारण चरवाहा था। ज्यादा बड़ी भेड़ों का झुंड उसके पास नहीं था, एक छोटी झुंड थी उसके पास। यहां तक कि एक नबी उनके घर में आया, तब भी दाऊद को नहीं पूछा गया, उसे न्योता नहीं दिया गया। मेरे प्रियो, लेकिन वो साधारण सा चरवाहा परमेश्वर की दृष्टि में महान राजा था। एक साधारण चरवाहा परमेश्वर के इच्छा अनुसार, उसके मन के अनुसार वाला व्यक्ति था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं। शायद मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, शायद मेरे पास दुनिया भर का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं। आप भी परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यशायाह 43 अध्याय और उसके 4 पद में, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण मैं तेरी संति मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर के दृष्टि में आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं। अपने आप को कमजोर ना समझें कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, दिखने में अच्छा नहीं हूं, मैं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में आप प्रतिष्ठित हैं, अनमोल हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मूसा हकला था। अब हकले इंसान को आपने कभी ना कभी देखा होगा, वो किस तरीके से बात करता है। लेकिन मेरे प्रियो, उसी हकले इंसान को, मूसा को, परमेश्वर ने लाखों इजरायलियों के लिए चुना। हारून को चुन सकता था कि तू मेरी प्रजा इजराइल का क्या कर, नेतृत्व कर, अगुवाई कर, क्योंकि हारून बोलने में ठीक ठाक था, नबी था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसी भद्दा बोलने वाला, हकलाने वाला व्यक्ति को चुना। आपको मैं बता दूं, मेरे जीवन की एक छोटी सी गवाही है कि मैं भी बोलने में हकला और तोतला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना।
और आज मैं भी हजारों लोगों को अगुवाई करता हूं, नेतृत्व करता हूं। यस मेरे प्रिय, आज मैं अपने इसी जुबान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हूं। मेरी मां हमेशा मेरे इस हकलेपन और इस तोतलेपन के लिए हमेशा वो प्रार्थना किया करती थी। मेरे पिता हमेशा मेरे लिए प्रार्थना किया करते थे। मैं सुनने में भी धीमा था, बोलने में भी हकला था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय के 11 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना में तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे विषय में सोचता है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। यस मेरे प्रियो, यूसुफ एक गुलाम व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो प्रधानमंत्री था। परमेश्वर ने उसके लिए, उसके भविष्य के लिए योजनाओं को सोच कर रखा था। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजनाएं हैं। बहुत सारे लोग 10वीं फेल हो जाते हैं, 10th क्लास फेल हो जाते हैं और सोचते हैं कि आगे का हमारा कोई योजना नहीं है। कोई 8th क्लास, कोई 12th क्लास, और यहां तक कि कुछ लोग अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। कुछ लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं चलता, तब भी वो अपने आप को समाप्त करने के लिए सोचते हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अपने आप को समाप्त ना करें, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और वो आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। यस मेरे प्रिय, उसने जो कल्पनाएं आपके विषय में की है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।